मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था, क्वेश्चन फॉर यू के लिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आइए देखते हैं इसका क्या उत्तर होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखो क्योंकि रात के बाद दिन जरूर होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं रामनारायण शर्मा उपस्थित हूँ एक बार फिर ब्राइट स्टडी मंत्रा के क्विज 20 ऑप्शन में, जिसमें आपको नए नए जनरल नॉलेज के प्रश्नों को सम्मिलित करके प्रश्नावली दी गई है। तो आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रसिद्ध उक्ति कर्म ही पूजा है किसने कहा था? पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध उक्ति कर्म ही पूजा है किसने कहा था? गांधी जी ने, बसावन ने और विश्वेश्वरैया ने, और ऑप्शन डी है बुद्ध ने। तो आइए देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। तो प्रसिद्ध उक्ति कर्म ही पूजा है कहा था बसावन ने, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस देश का पुराना नाम फार्मोसा है? ऑप्शन ए है हांगकांग, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन डी है ताइवान। तो फार्मोसा पुराना नाम है ताइवान का, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कौन सा जिला देश में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला पहला जिला है? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी है भरूच, ऑप्शन सी है रोहतक और ऑप्शन डी है पुणे। तो इसका उत्तर है 100% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला संचालित जिला सूरत है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है वो नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया था? ऑप्शन ए है विदेशी भाषा अंग्रेजी को, ऑप्शन बी है मातृभाषा को, ऑप्शन सी है बंगला भाषा को और ऑप्शन डी है हिंदुस्तानी भाषा को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम जिस भाषा को बनाया था वो है मातृभाषा, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस व्यक्ति ने यंग इटली की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी ने, ऑप्शन बी है विक्टर इमैनुएल ने, ऑप्शन सी है काउंट कैयूर ने और ऑप्शन डी है ग्यूसेप मैजिनी ने। तो यंग इटली की शुरुआत की थी ग्यूसेप मैजिनी ने, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसका संबंध भूविज्ञान की शाखा से है? ऑप्शन ए है मौसम विज्ञान का, ऑप्शन बी है मानचित्र कला का, ऑप्शन सी है जीवाश्म विज्ञान का और ऑप्शन डी है ब्रह्मांड विज्ञान का। तो भूविज्ञान की शाखा से संबंध है जीवाश्म विज्ञान का, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, EEPROM का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी है इंटर प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी और ऑप्शन सी है इंटर पेज रीड मेमोरी, ऑप्शन डी है इरेजेबल पेज रीड मेमोरी। तो इसका उत्तर है EEPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पुरस्कार व्यक्ति में अच्छा कार्य करने की भावना जागृत करता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए है हरलॉक का, ऑप्शन बी है एटकिंसन का, ऑप्शन सी है ड्रेवर का और ऑप्शन डी है रायबर्न का। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी रायबर्न का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं?
ऑप्शन ए है एक सामुद्रिक जानवर को, ऑप्शन बी है एक जलीय पौधे को, ऑप्शन सी है एक पौधीय रोग को, ऑप्शन डी है एक जड़ रहित पौधे को। तो हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है मेघना से, ऑप्शन बी है भागीरथी से, ऑप्शन सी है पद्मा से और ऑप्शन डी है महागंगा से। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है, जिसका ऑप्शन उत्तर सी सही है। प्रश्न नंबर 12। चिन्नार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है सिक्किम में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर है चिन्नार वन्यजीव विहार स्थित है केरल में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। टिहरी जल विद्युत परिसर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो टिहरी जल विद्युत परिसर स्थित है उत्तराखंड में, इसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तीलियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 24 और ऑप्शन डी है 32। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसमें तीलियों की संख्या 24 है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 15। ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है शीतोष्ण क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है शीत क्षेत्रों में और ऑप्शन डी है सभी क्षेत्रों में समान रूप से। तो ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता मिलती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 16। अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किस धर्म में दिया गया? ऑप्शन ए हिंदू धर्म में, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म में, ऑप्शन सी है जैन धर्म में और ऑप्शन डी है सिख धर्म में। तो अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया गया है बौद्ध धर्म में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 17। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड, ऑप्शन बी है बंगाल गजट, ऑप्शन सी है हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है पंजाब केसरी। तो भारत में सबसे पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न। दक्षेस खेल का आयोजन पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1985 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1990 में और ऑप्शन डी है 1988 में। तो इसका उत्तर सही है। दक्षेस खेल का आयोजन पहली बार किया गया था 1986 में दक्षिण अफ्रीका में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न 19। दाय भाग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है जी मूतवाहन, ऑप्शन बी है वात्स्यायन, ऑप्शन सी है दंडी और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। तो दाय भाग पुस्तक के लेखक हैं जी मूतवाहन, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? ऑप्शन ए है आइसोसाइनेट के कारण, ऑप्शन बी है लाइकोपीन के कारण, ऑप्शन सी है कैरोटीन के कारण और ऑप्शन डी है कैप्सिथिन के कारण।
तो टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण। इसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अब बारी आती है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। तो प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए, हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? आप जाइए कमेंट बॉक्स में और वहाँ लिख डालिए इस प्रश्न का उत्तर। मुझे भी आपके इस उत्तर का इंतज़ार रहेगा। तो एपिसोड 32 में आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हाँ, आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराऊं, जिससे आपकी भी तैयारी हो सके और आप वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।